अभी आपके सवाल दृढ़ विश्वासी ईश्वर की यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। इस प्रकार उनका उपवास करने के बाद और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए चलते हैं। यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता शुरू करते हैं। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस उन्हें छोड़कर भाग गए। कोड़ों की मार से उन्हें असहाय दुख झेलना पड़ा, बहुत ही भारी था। वे बिनती यीशु के दुखों में हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत प्रभु आपकी माता अंतिम क्षण तक व्रत विश्वासी ईश्वर की दया से सैनिक कुरेन निवासी सिमोन सिकंदर और रूफुस के पिता को जो खेत से लौट रहा था
पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। सब हे प्रभु यीशु, यह सिमोन का सौभाग्य था कि वे क्रूस यात्रा में। आमीन। मृत विश्वासी ईश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करे। आमीन। यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से जिन्होंने प्रसव नहीं किया और धनी है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी हस्ती का हालेगा है कर सके। आमीन।
वे कलवारी पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे उनके साथ दो मुकद्दमियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक को उनकी दाएं और एक को उनकी बाएं। कठोर दर्द महसूस करने के बीच यीशु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोने की चिंगारी से अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, और यह कहकर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार नबी इसायाह का कथन पूरा हुआ। वे उन्हें बंदी गृह और अदालत दिए गए। कोई उनकी परवाह नहीं करता था। वह जीवित की रात क्रूस पर से उतारी जाती है। एक ही हम आपकी आराधना करते और आपको धन्यवाद इस दुनिया को बचाया है। अरिमाथिया के यूसुफ, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यीशु का शव ले जाता है और उसे माता मरियम की गोद में रख देता है।